अंकल जी। अब तुमको क्या चाहिए? बोल चुका हूँ मैं, मुझे अब किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना। तुम न्यूज वाले मुझे मेरी बेटी का मातम भी शहर से मनाने नहीं दोगे क्या? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। हम न्यूज वाले नहीं है, हम बस लाल दुल्हन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरे क्या बात करोगी तुम? तुम्हारे बात करने से मेरी बेटी वापस आ जाएगी क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। अंकल जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, पर हम जानते हैं कि भले ही हम आपकी बेटी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन बाकी सारी बेटियों को तो बचा सकते हैं ना। लाल दुल्हन के आतंक को खत्म करना है हमें। अरे बेटा, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है तू? उस लाल दुल्हन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। वो मायावी है, मायावी। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना अंकल जी। क्या आप नहीं चाहते आपकी बेटी को न्याय मिले? क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर उज्जैन में ऐसे ही लाल दुल्हन का आतंक चलता रहा तो? मेरा बस चलता तो उस लाल दुल्हन का मैं अपने हाथों से गला दबा देता, लेकिन उस मायावी के सामने आम इंसान लाचार है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कर सकते हैं अंकल, हम जरूर कुछ कर सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि जिस दिन आपकी बेटी पर हमला हुआ था, क्या आपने कुछ अलग देखा? कुछ जो आपको याद रह गया हो? क्या आप उनका चेहरा देख पाए? हाँ, 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 मैंने उसका चेहरा देखा था। जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा उसे। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। अंकल जी, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम उज्जैन के एक एक घर में जाकर उस दुल्हन को ढूंढेंगे? नहीं अंकल जी, एक तरीका है उसे ढूंढने का। बस 1 मिनट। हेलो छोटू, क्या तुम किसी स्केच आर्टिस्ट को जानते हो जो हुलिया के बारे में सुन के कुछ चित्र बना सके? चाचा, एक चाय देना। तो प्रेम है कि आतंकवादी? वो उस दिन कितनी बुरी तरह से मारा था मेरे छोटे भाई को। क्या सोचा था अकेला है वो? अकेला तो ये है भैया, बारात लेकर शादी करने गया था, वो लड़की मंडप से भाग गई। वो लौट आई है, अब यही उससे शादी नहीं करना चाहता। तो मैं क्या कहता हूँ भैया, हमारे पास भेज दे। तू यहीं रुक, मैं भी आता हूं। छोटू भैया आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आप पुलिस के लिए भी स्केच बनाते हैं। जी बिल्कुल, दरअसल मेरे स्केच की वजह से ही पुलिस वाले कई केस भी सॉल्व कर चुके हैं। अंकल जी, लाल दुल्हन की सबसे बड़ी ताकत उसका वो घूंघट है। एक बार उसके चेहरे से वो घूंघट का पर्दा हट जाए ना, तब हम उसे हरा पाएंगे। इसे आपको जो कुछ भी याद है आप इन्हें बता दीजिए, ये स्केच बना देंगे। ठीक है बेटा। हाँ छोटू भैया, वो आ गए। तो जल्दी से टावर चौक आ जाइए भाभी। प्रेम भैया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ। ये प्रेम किसी मुसीबत में ना हो। सुनिए, आप स्केच बनाते रहिए, हमें जरूरी काम आ गया है, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। प्रेम भैया छोड़िए इन्हें। अब भैया और लोग लेकर आ रहे हैं वो।
ये प्रेम आज बचना नहीं चाहिए। इसने मेरे छोटे भाई को मारा है। आज खेल खत्म कर दो इसका। ये क्या हो गया? आपको कॉल किया था मैंने। नहीं, मैं वो बस मार्केट से गुजर रही थी तो ना। आप रोकिए ना इनको, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे भैया। प्रेम, प्रेम, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। चलो यहाँ से। हाँ बिल्कुल, नई वाली के पल्लू में जाकर छुप जा। प्रेम, रुक जाओ, लड़ना बंद करो प्लीज। जाओ यहाँ से। माला, माला, दरवाजा खोलो माला। हम तो पसंदीदा राजस्थानी सब्जी लाए हैं, गट्टे की सब्जी और रोटी। दरवाजा खोलो। जीजी, जीजी, जल्दी आओ। जीजी, माला ये नहीं है और वो खिड़की में खुली पड़ी है। माला, हे महाकाल, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं जीजी, वो खुद ही गई है कि वो लाल दुल्हनिया वो लेके गई। लाल दुल्हन? नहीं नहीं, ये अनर्थ कैसे हो सकता है? नहीं, प्रेम, प्रेम को फोन करती हूँ, वही माला को घर वापस ला सकता है। और मालिनी, प्रेम का फोन ही नहीं लग रहा है। कि कहाँ होगा प्रेम? भाभी, भाभी, भाभी। आगे से अगर मैं मर भी रहा हूं ना, तो भी मुझे बचाने मत आना, क्योंकि मुझे बचाने का हक भी तुम खो चुके हो।
प्रेम है ही नहीं, फिर भी इतनी नफरत क्यों है? ऐसी बात नहीं है भाभी। भैया आप ही के लिए उन गुंडों से लड़ रहे थे। उन गुंडों ने इतनी घटिया बात बोली थी ना, तो इसीलिए भैया भी एकदम से बौखला गए। भाभी, उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार जिंदा है। उसके कानों में ऐसी ही बड़ी बड़ी बालियां थी, बिल्कुल ऐसी। का चेहरा यहां से गोल था, हाँ, ऐसा ही। और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी, और उसकी नाक सीधी, बिल्कुल। यही है लाल दुल्हन, यही है लाल दुल्हन। ये तो दिव्या भाभी के घर के मेंबर हैं। दिव्या भाभी, भाभी जल्दी आइए। भाभी स्केच तैयार है। लाल दुल्हन के चेहरे से नकाब हट चुका है भाभी। हाँ बस हम अभी आए। हाँ ठीक है भाभी, जल्दी आइए। प्रेम, कहाँ था तू अब तक? तुझे कब से फोन लगा रही हूँ बेटा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। माला कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हाँ। चाची, हमने सब हर जगह देख लिया, माला कहीं भी ना है। चाची जी, आपने माला दी को अलमारी के अंदर या पलंग के नीचे देखा? मैंने हर जगह देख लिया, कहीं पर भी नहीं है तपस्या। कहीं उस लाल दुल्हन ने तो कुछ नहीं कर दिया उसे? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ, वो यहीं कहीं होंगे। ये सब कुछ उस दिव्या की वजह से हो रहा है मालिनी। वही इस लाल दुल्हन के काले साहे को हमारे घर पर लेकर आई है। सर घबराइए मत सर, बस दिव्या भाभी आती ही होंगी। सर लगता है दिव्या भाभी आ गई। लाल दुल्हन। ये आग? अंकल जी,
लाल दुल्हन ने 2 और मासूम लोगों को अपना शिकार बना दिया और हमें पता भी नहीं हम उस तक पहुंचेंगे कैसे। उसका वो स्केच भी जलकर राख हो चुका है। हम कैसे पहुंचे उस तक? हे महाकाल, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा उस लाल दुल्हन को रोकने का। ये तो उस लाल दुल्हन के स्केच का जला हुआ हिस्सा लग रहा है। अब यही एक सुराग है हमारे पास। एक औरत जिसके कान में सिर्फ लंबे बड़े बालियां हैं, और हम कैसे ढूंढे उसे? हाँ तपस्या। दिव्या, माला दीदी वो घर से गायब है। क्या? हम अभी है। माला दीदी पता नहीं कहाँ चली गई होंगी। ए लड़की, हमारे साथ खेलेगी? बाहर आना, हम तुझे नहीं मारेंगे। डर क्यों रही है? आना बाहर। बच्चे किसे परेशान कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मी पापा को बुलाएं? माला दीदी, माला दीदी यहाँ क्या कर रही हैं आप? घर से अकेली क्यों निकल गई? अच्छा डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं, हम है ना, हम आपको घर ले जाएंगे। दीदी हम आपको घर ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आइए। ये तो वही बालियां हैं, लाल दुल्हन की बालियां। क्या इसका मतलब माला दीदी लाल दुल्हन है? दिव्या, माला दीदी वो घर से गायब है। मरना है क्या? हटो बीच रास्ते से। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें माला दीदी से बात करनी होगी। माला दीदी, माला दीदी लाल दुल्हन की तरह से हवा में। इसका मतलब माला दीदी लाल दुल्हन है। माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल के कुछ खा लीजिए, आपकी शुगर की दवाई भी लेनी है। नहीं तपस्या, जब तक माला की कोई खबर नहीं मिल जाती मेरे गले से कुछ नहीं उतरेगा। सब लोग उन्हें ही ढूंढने में लगे हैं माँ जी, माला दी जल्दी मिल जाएंगी। ऐसे तो तुम लोगों ने उज्जैन का चप्पा चप्पा छान रखा है, लेकिन जब दीदी की ढूंढने की बारी आई तो सबके सब अंधे हो गए। कहाँ हो तुम लोग? मंदिर? मंदिर नहीं, एक बार बच्चों के पार्क में देखो, कभी कभी दीदी वहां चली जाती है।
कोकी परछाई लाल दुल्हन आ गए। लाल दुल्हन आएगी। हम सब मर जाए। छोड़ो छोड़ो। अरे ये बेटा, शुक्र है कि माला रहे और लाल दुल्हन नहीं। दीदी, अगर आप ऐसे कूद फांद करोगे तो आपको चोट लग सकती है ना। अब तुम्हें मेरा खेलना भी नहीं पसंद प्रेम। अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सब आपके लिए थोड़ा परेशान हो गए थे। अच्छा, अब आप प्रॉमिस करो कि आप आगे से ऐसा नहीं करोगी। तो लाओ मेरी चॉकलेट। चॉकलेट? हाँ, वो तो मैंने पहले से लाके रखी थी। अभी देखना आ जाएगी जादू से। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये देखो आ गई। अच्छा, अकेले अकेले खाने के चक्कर में थे। अरे पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुझसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। अपनी बड़ी बहन से ना ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकता तू। अच्छा दीदी, पर अगर आपने आगे से ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपकी ये चॉकलेट अकेले खा लूंगा। अगर अभी हमने सबको बता दिया कि माला दीदी ही लाल दुल्हन है तो प्रेम को बहुत दुख पहुंचेगा। इसीलिए माला दीदी का रहस्य अभी हमें अपने तक ही रखना होगा। माला बेटा, अंदर जाके ना आराम से चॉकलेट खा लेना। अब इसे अपने कमरे में ले जा। जाओ दीदी, अंदर जाओ। हाँ? वो हम पार्क में। तुम चाहे पब में जाओ चाहे पार्क में, बस मेरे परिवार से दूर रहो तुम। मालिनी, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। क्या कहा था तुमने कि माला घर में कहीं नहीं है? अरे माला तो घर में ही थी, तुम्हें मिली कैसे नहीं? अरे जीजी, इतना बड़ो घर है, जहाँ जहाँ देख सकते थी सब जगह देख लियो। मकर मानव जैसे पता नहीं कहाँ घुस के बैठ गई। जब से यू घर में आई है ना, तब से वो माला हमारा चिड़ा दुश्वार कर दियो है। मालिनी, मतलब माला दीदी ने सबको ये भरोसा दिला दिया कि वो घर में ही थी। एक महीने पहले हमें लाल दुल्हन ने मारने की कोशिश की थी। और एक महीने पहले से ही उज्जैन में लाल दुल्हन का आतंक फैला हुआ है। जब हम घर वापस आए थे, सबसे पहले लाल दुल्हन को हमने माला दीदी के कमरे में देखा था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दिव्या, तुम माला दीदी के बारे में क्या बताने वाली थी? जानती हूँ कि इस घर में तुम्हारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, पर मैं हूं ना, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। क्या बात है? हम बस अभी आए। बाबा, तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों को खो देने के पश्चात मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए साधना कर रहा था बेटी। मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने अपने परिजनों को जीवित कर दिया। नियति के नियमों के विरुद्ध जाने का दुष्परिणाम तुम भुगत रही। हमें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है बाबा। हमारे अपनों को जीवित करके हम बहुत खुश है बाबा। भले ही अब हम स्वर्ण मोहिनी नहीं बल्कि एक आम लड़की है। तुम खुश हो तो फिर तुम्हारे माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों? बाबा, हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या एक साधारण इंसान मायावी शक्तियां हासिल कर सकता है?
मनुष्य की इच्छा शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि वो अपनी इच्छा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाए तो उसे प्राप्त करके रहता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जहां चाह वहां राह। परंतु मायावी शक्ति के लिए शमशान साधना की जाती है। तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि बाबा हमें लगता है कि माला दीदी ने ऐसी ही कोई साधना की है और मायावी शक्तियों को हासिल किया। माला? ये माला कौन है? प्रेम की बड़ी बहन है। पिछले 1 महीने से लाल दुल्हन वाली जो भी घटनाएं घट रही है, हमें लगता है उसके पीछे माला दीदी है। 1 महीने पहले हमें भी माला दीदी ने ही मारने की कोशिश की थी। हमें बहुत डर लग रहा है बाबा। हमें लगता है माला दीदी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, कि हमारे परिवार पर बहुत बड़ा खतरा है। बेटी, यह रुद्र के आंसू, रुद्राक्ष, जिस पर साक्षात महाकाल की कृपा है, मेरे गुरुदेव हिमालय से लेकर इसे आए। इसे ले जाकर तुम अपने परिवार के सदस्यों के गले में बांध दो, तो कोई भी मायावी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाकाल उनकी रक्षा करें। ओम अघोरे भद्रयंबकम। काल की काली शक्ति, मायावी दुल्हन की माया शक्ति, कोई भी शक्ति इस रुद्राक्ष का सामना नहीं कर सकती। आपने हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी का हल कर दिया बाबा, शुक्रिया। लेकिन उससे पहले लाल दुल्हन को खत्म करने का रास्ता भी हमें ढूंढना होगा।